यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो आज तो लेट बना रहा हूँ और वीडियो बनाने में कोई ज़्यादा दुविधा नहीं है दोस्तों। आज 1278 करोड़ का बिक्री किया कैश में एफआईआई ने, यानी इस कैश में बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं एफआईआई। 1722 करोड़ का डीआई ने बाई किया। 1278 करोड़ का कैश में एफआईआई ने बिक्री किया, सेल किया, और उसके अगेंस्ट में 1722 करोड़ का डीआईए ने बाई किया। साफ बाजार में जाहिर था आज, जैसे कल एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर बेचे, स्टॉक फ्यूचर बेचे, लेकिन आज 3018 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया। 32,895 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाई किए। 12,395 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए। बहुत बड़ी संख्या में बाई किया दोस्तों स्टॉक्स को। आज देखा होगा आपने, सभी स्टॉक्स ग्रीन में थे। एनएससी निफ्टी 50 में 49 प्लस में थे, 1 माइनस में था। एंड 2,655 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बाई किए। लास्ट में 0.7%, 0.7% ओनली ग्रीन में वोलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ 16.10 पे। बाजार बड़ा सिंपल था दोस्तों। मैंने तो कही बोल ही रखा है, डाउन हो या अप हो मुझे प्रॉफिट ही होना है दोस्तों। सारे ट्रेड आज हमने कॉल में लिए। जहां भी जिस लेवल पे जैसे भी कॉल बाई कर ली, प्रॉफिट में ही निकले, क्योंकि आज बाजार ही कॉल का था। निफ्टी 50 23,359 थोड़ी सी देर को आया था दोस्तों। खुला था गैप अप, फ्लैट से गैप अप खुला था दोस्तों, और वो 23,359 एक गिल्च दिया था नीचे का फॉर द मोमेंट। मैं तो उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, क्योंकि मेरी नज़र तो ऊपर की ही थी। एंड 23,956 हाई मारा और 23,907 पे 557 पॉइंट बढ़ के निफ्टी 50 बंद हुआ। 49 शेयर निफ्टी 50 में बढ़े हुए थे, 1 शेयर ओनली गिरा हुआ था। ऐसा बाजार कभी कभी देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में 50,508 नीचे और 51,271 ऊपर मारा और 51,135 पे बंद हुआ। 11 बैंक इसके भी चढ़े हुए थे, एक बैंक ओनली रेड था। 762 पॉइंट बढ़ के बैंक निफ्टी बंद हुआ। अभी डो जोन्स 300 साढ़े 300 पॉइंट अप है। नैस्डैक 14 पॉइंट माइनस में है। यूरोप ग्रीन है, यूरोप ग्रीन है दोस्तों। और एशिया तो मैंने बता दिया था, चाइना को छोड़ के सभी ग्रीन में आज बंद हुए थे। अब आप उत्सुक होंगे मंडे को क्या होगा। देखिए, एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशंस थी रिकवर हो गई निफ्टी 50 में एंड स्टॉक फ्यूचर में रिकवर हो गई। मंडे से एक नया चैप्टर खुलेगा। वीकली जो एक्सपायरी आज है वो तगड़ी हुई, वो वीकली जो क्लोजिंग है वो तगड़ी हुई। लेकिन अभी भी आपको मैं बता देता हूँ कि बाज़ार कंटिन्यू अगर इस तरह से 2 दिन गिरने में बंद हो तो ही आप मान के चलिए कि बाज़ार अब अपने लो से निकल चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि अभी लो से निकला। भाई एक दिन और ऐसा ही हाई फाई होके बाजार ऊपर में एक ग्रीन कैंडल जबरदस्त बनाए, तब हम मान के चलेंगे कि हाँ थोड़ा बाजार अपनी गड्ढे से निकल आया। मंडे
सीधी सीधी सी बात है, डो जोन्स अप है, नेस्डैक डाउन है, यूरोप अप है, एशिया भी अप था चाइना को छोड़ के। क्रूड ऑयल $75 के आसपास ब्रेंट हाई है। दोस्तों सबको पता है यूक्रेन रशिया का वार, यूक्रेन ने 6 मिसाइल दागी, रशिया ने भी वार कर दिया, अटैक कर दिया। उधर ईरान और इजराइल, अभी ये झगड़े जारी हैं दोस्तों। क्रूड की हमने सुबह एक पुट दी थी और चिल्ला चिल्ला के हमने अपने मेंबर्स को बोल दिया कि छोटा ही आज प्रॉफिट पुट में मिलेगा। पुट खतरे से खाली नहीं है, पुट को ज़्यादा खतरा है, पुट को ज़्यादा खतरा है। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो पुट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी और कॉल बढ़ जाएगी। वीकेंड है, शनिवार इतवार है, 2 दिन की छुट्टी है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मामला ठीक नहीं है, तो इसलिए पुट से निकल जाइए छोटे प्रॉफिट के साथ और कॉल पकड़ लीजिए। दोस्तों वो कॉल ने इतना डराया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त कन्विक्शन थी कॉल में। सुबह 180 पे कॉल दिया था, 186-87 तक गया कि जिसे छोटा प्रॉफिट है वो निकल जाए, लेकिन मेंबर्स निकले नहीं और वो ट्रैप हो गए। जब वो 147 आ गई नीचे तो मुझे फ़ोन आए, मैंने ग्रुप में साफ साफ लिखा कि कॉल से खतरा नहीं है, 16 दिसंबर बहुत दूर है, 16 बार युद्ध हो सकता है, डोंट वरी अबाउट कॉल ऑफ द क्रूड ऑयल माय डियर, डरना नहीं है, पकड़ के रखिए। दोस्तों 203 मारा उसने, कितना मारा? 203, 199 मेरा टारगेट था, और अभी भी शायद वो 180 आके फिर ऊपर भागना शुरू कर दिया कॉल ने, 6000 की कॉल ने। तो दोनों तरफ कमोडिटी में मेरे मेंबर्स को लगातार कई दिन से फ़ायदा हो रहा दोस्तों। दिन में पुट, रात को कॉल, सोच समझ के देता हूँ। एंड निफ्टी 50 कितनी कॉल दी मेरे भी याद नहीं, इतनी कॉल दी दोस्तों, सभी में ही प्रॉफिट हुए। BTST कोई नहीं था कल, और बैंक निफ्टी से स्टार्ट हुआ था आज, जो बॉनी हुई थी वो बैंक निफ्टी से हुई थी। 51,000 की कॉल खरीदिए, 300 रुपये, 400 पार कर गई, 500 पार कर गई, 600 पार कर गई दोस्तों। 51-100 के ले लीजिए, जो बच गए हैं, जो नहीं ले पाए, ज़बरदस्त दोस्तों, वो भी 500 टच किया। 51-200 के ले लीजिए। और जो दोस्तों मैं क्या दूं, ऐसी भागी वो कॉल, 419 रुपये। निफ्टी बैंक में भी फ़ायदा, निफ्टी 50 में भी फ़ायदा, क्रूड ऑयल में भी फ़ायदा, 2 बार। लास्ट में दोस्तों खुले आम आपको बता देता हूँ, 23,900 की हमने एक पुट ले लिया 194 में। ग्रुप में लिखा अभी 223 है, 194 आएगी। मैंने एक बार 194 में लेके 212 में निकल गया, लेकिन आप 194 में ही लेना। 188 पे बंद हुई दोस्तों वो पुट, 23,900 की। इस तरह से खेला जाता है, और मंडे को डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जाने वाला नहीं है, जिगजैग वे में बाजार चला करते हैं। पुट में फ़ायदा जरूर होगा। उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर बाजार कॉल का है या पुट का है। दोस्तों बाजार साफ साफ बता देता है कि मैं कॉल साइड हूँ या पुट साइड हूँ। मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। बस एक्सपर्ट्स हों, एडवाइजर्स हों, यूट्यूबर्स हों, मेहनत कौन करे? आँख बंद करके कह देते हैं 2 महीने आगे की कॉल ले लीजिए, 2 महीने आगे की पुट ले लीजिए। दोस्तों दिस इज नॉट द वे। एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है, केतु, राहु केतु सामने खड़े हैं,
दोस्तों राहु केतु इसमें कहाँ से आ गए शेयर बाजार में, मेरी समझ में ये नहीं आता। ये तो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट है, इसमें कहाँ से आ गए। ये टोटका कर लीजिए, वो टोटका कर लीजिए। दोस्तों ऐसे बहकावे में बिल्कुल मत रहिए। मैंने आपको कहा था ऊपर जाए नीचे जाए मुझे प्रॉफिट ही होना है। जितने भी मेरे मेंबर्स हैं व्हाट्सएप पे, आज मैक्सिमम 99.99% ने एंजॉय किया। एक दो को छोड़ के जिन्होंने अपनी मर्जी से पुट लेके बैठ गए और एवरेज ही करने लगे। ये गंदी आदत है। पुट में लॉस हो रहा है तो एवरेज कर लो, ये किसने बताया, ये किसने सिखाया। पुट लेनी तो ऐसी लो जैसे हम ले रहे हैं। भाई आप मेंबर बने हो तो मुझे फॉलो करने के लिए बने हो ना। मैं तो ट्रेड लेकर आपको बताता हूँ, मुझे कौन सी लॉस होगी। ट्रेड हाथ नहीं आता तो वेट कर लो, फिर आएगा लेवल वहीं। छोड़ दो, दूसरा दे रहा हूं। जल्दी दो जल्दी दो, जिनको जल्दी चाहिए वो मेरे ग्रुप से बाहर हो जाओ। ऐसी अफरा तफरी में मैं कोई अशांत मन से नहीं देता हूँ। मुझे भी एनालिसिस और कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तब देता हूँ। और शॉर्ट होता है दोस्तों। कोई नहीं कह सकता कि मुझे 100% गेन नहीं होता। मुझे 100% गेन ही होता है। लेकिन मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता। मेरे ऊपर भी कोई अंतरात्मा है। मैं आर्य समाजी हूँ, ओम का जाप करता हूँ, सारे धर्मों का कदर करता हूँ। भाषा में उर्दू भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ, गुजराती भी बोलता हूँ। देख लीजिए आज क्या हुआ। और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे मेंबर्स को हो। लाइव वीडियो लाने के लिए टाइम नहीं था दोस्तों, क्योंकि जितनी देर के लिए मैं लाइव वीडियो लेकर आता हूँ 4-5 मिनट का, वो मेरे लिए खतरे की घंटी बन जाता है। मेरे मेंबर्स को लॉस होता है और मेरे मेंबर्स ग्रुप के ऐतराज करते हैं कि जब आप लाइव मेंबर्स वो वीडियो लेकर आते हो उन मेंबर्स के लिए जो आपके ग्रुप में नहीं है, और वो हमसे भी ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, तो दोस्तों ग्रुप के मेंबर्स ऐतराज़ करते हैं। फिर मेरे पास टाइम नहीं है। ऐतराज़ तो करेंगे, अगर मैं आपके 4-5 मिनट देता हूँ, फिर उसको 10 मिनट अपलोडिंग में देता हूँ, फिर उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और तैयारी करके लाता हूँ, तो दोस्तों कम से कम 1 घंटा चला जाता है। 1 घंटे में तो मेरे मेंबर्स जो ग्रुप में हैं उनका हालत पतली हो जाएगी। 1 घंटे में तो मैं 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल दे देता हूँ। 10-20 पॉइंट लो निकलो, 10-20 पॉइंट लो निकलो, मैं निकल गया, आप भी निकलो। तो कहानी सारी ये है। स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। फिर भी मैं फैंस की कदर करता हूँ। लाइक हुई तो वीडियो को करते नहीं है। अब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। वीडियो में दिन में 2 लेके आता हूँ, एक सुबह को एक शाम को। फीस भी ज़्यादा नहीं है, 5,000 रुपये मंथली फीस है। आपको दिखा दूं तो आज कम से कम बहुत बच्चों को 20,000-30,000 रुपये के बीच में प्रॉफिट आराम से हुआ। 50-60-70 हज़ार तक के भी मुझे फ़ोटो भेजे। वो लोग बड़ी तादाद में खेलते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल में तो आज हद हो गई दोस्तों। 30-40 हज़ार रुपये कमाना तो एक आम बात हो गई है कमोडिटी में, बशर्ते कि आप सोच समझ के किसी को ट्रेड दें। आप लोगों को स्टॉक्स बताए थे ग्रुप में, तो मैंने रिलायंस दिया था आज।
एंड एक स्टॉक और दिया था, दोनों ही आसमान छू गए, दोनों ही आसमान छू गए दोस्तों। सारे ही भागे हैं, सारे ही भागे हैं। ITC 457, 475 हो गया, और इससे ज़्यादा मैं क्या दूँ। खतरनाक। स्टॉक भी भागे, ऑप्शन चेन की कॉल भी भागी, निफ्टी 50 की कॉल भी भागी, बैंक निफ्टी की कॉल भी भागी, हर तरफ से फायदा। लेकिन अपना दायरा सीमित रखता हूँ, डिसिप्लिन, पेशेंस, सभ्यता से इस्तेमाल करते हैं। हेल्प के लिए बैठता हूँ, कंटिन्यू रहता हूँ, डिलीजेंसी है, लगा रहता हूँ दोस्तों। टेलीफोन भी उठाता हूँ, ब्लॉक किसी को नहीं करता। 2 दिन की छुट्टी है, कल महाराष्ट्र का आउटपुट आ जाएगा इलेक्शन का। मेरे को ज़्यादा कुछ पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 सोमवार को दोस्तों फ्लैट खुलेगा और नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। पहले नीचे का सफ़र करेगा, फिर ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाएगा। निफ्टी 50 रेजिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, 24,000 पे। 23,907 पे बंद हुआ है, तो 24,000 खतरनाक रेजिस्टेंस है। अगर ये 24,000 के ऊपर, मुझे ज़्यादा नहीं मांगना, 24,000 के ऊपर अगर सोमवार को बंद हुआ, तो फिर हम आगे की यात्रा पॉजिटिव मोड में करेंगे पूरे हफ्ते। पहले सपोर्ट बता देता हूँ, 23,800, 23,800 पहला सपोर्ट है, और 23,650 दूसरा सपोर्ट है। और जहाँ से हम चले थे दोस्तों, जहाँ से हम चले थे, 23,500 तीसरा है, और 23,359 चौथा सपोर्ट है। अगर 23,359 कट गया, तो फिर अगला हफ्ता बिगड़ जाएगा। 4 सपोर्ट इसलिए दिए हैं कि आज जो 500-600 पॉइंट भागा, तो ये गिरना भी जानता है 500-600 पॉइंट, इसलिए 4 सपोर्ट दिए। 23,800, 23,650, 500 एंड 359। रेजिस्टेंस पहला 24,000, 24,150 एंड 24,250, 3 ही रेजिस्टेंस है बस। देखिए जहाँ बंद हुए हैं वहाँ से सिर्फ 300-350 पॉइंट के रेजिस्टेंस दिए हैं, लेकिन गिरने की तरफ मैंने 500 पॉइंट के रेजिस्टेंस वो सपोर्ट दिए। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। ज़्यादा जोश था बैंक निफ्टी में, लेकिन HDFC बैंक हट कर रहा था, रेड में ही रहा है दोस्तों 2-2:30 बजे तक। $500 इसका सपोर्ट रहेगा, 50,500, 50,500, बस एक ही सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूट गया तो फिर ये उल्टी गिनती शुरू कर देगा। ऊपर दोस्तों 51, 271, नजर रखिएगा इस पे। इसके कटते ही फिर 330 और 550, फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। बैंक निफ्टी, यहां तक स्टॉक की बात है। अभी मैं किसी भी स्टॉक पे
बुलिश मोड में नहीं हूँ। आज बढ़े हैं कल गिर जाएंगे। आज बढ़े हैं कल गिर जाएंगे। मंडे दोनों तरफ के मूव उठाएंगे। जो ज़्यादा नीचे में पुट लेके बैठ गए उनकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो 23,900 23,800 की पुट लेके बैठे हैं वो ज़रूर 2 पैसे कमाएंगे मंडे को। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेके बैठा हूँ, मैं तो लेके बैठा हूँ और मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। मैं तो एक छोटी सी क्विक में निकल जाऊँगा। 23,900 की पुट है भाई, 194 पे, और उसके लिए मुझे कन्विक्शन है, श्योर है कि 10-20 पॉइंट मुझे मिलेंगे उसमें। लेकिन जिन लोगों के पास कॉल है, मेरे मेंबर्स के पास तो कुछ है नहीं, पुट है बस एक। जिसके पास कॉल है वो भी निडर रहे, चांस उनको भी निकलने का मिलेगा। लेकिन कॉल वाले जल्दी निकल जाएं, पुट वाले थोड़ा देर लेट वेट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट का, क्योंकि एक बार अगर गिरना लगेगा तो नई नई पुटें भी लोग बाई करने लगेंगे, दबाव आएगा बाजार पे। सीधी स्ट्रेट लाइन में कभी बाजार नहीं चला करता है, जिग-जैग वे में चला करता है। और अभी कल होल डे स्टडी करके और एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन से स्टॉक्स भागे हैं, कौन से भागने बाकी हैं, इनकी बैकग्राउंड कैसी है, डेप्ट फ्री हैं, अर्निंग पर शेयर बढ़िया है, PYB कम है। ऐसे स्टॉक से छांटने का समय इन 2 दिन में मुझे मिलेगा। और ग्रुप मेंबर में ही दूंगा दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को ही दूंगा। आप लोगों के लिए शाम को वीडियो है, जब भी जिस समय भी वीडियो बनेगा तो प्रेषित कर दिया जाएगा, क्योंकि उम्मीद मुझे आप लोगों से इतनी ज़्यादा अब नहीं रही। बहुत बुरा लगता है कि जब कोई ना सब्सक्राइब करे और ना लाइक करे। इसीलिए मैंने लाइव वीडियो बंद किया, क्योंकि जब मेरे इतने अच्छे फैंस होके भी मुझे सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, तो दोस्तों बुरा लगता है। अब आप कहेंगे कि आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। ना कोई थंबनेल है मेरी वीडियो के पीछे, ना कोई ड्राइंग है, ना कोई ड्रामेबाजी है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मैं व्यक्ति हूँ, ऐसे विचार का। लेकिन कुछ मेरे फैंस हैं जिनके लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ, नॉट फॉर ऑल, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें माथापच्ची होती है भाई, दिमाग लगाना पड़ता है वीडियो सुनने में। जहाँ दिमाग नहीं लगाना, ऐसे बहुत वीडियो हैं जो राम कहानी सुनाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं भी उसकी राम कहानी सुनूंगा इस वीडियो को बंद करने के बाद, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट करते हैं, मैं एंटरटेनमेंट नहीं करता। मैं तथ्यों पर आधारित अपनी बात आपसे कहता हूँ जो मैंने कह दी। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा, उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरे चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से मार्केट में एंट्री से पहले ज़रूर एडवाइस ले लें, अपने विवेक का यूज करें। और ग्लोबली इन्फॉर्मेशन मैंने दी यूक्रेन रशिया के बारे में, मिडल ईस्ट के बारे में। शांति नहीं है दोस्तों,
मंडे को बाजार गिरने का एक ये भी कारण हो सकता है, शांति नहीं है। क्रूड के बढ़ने का एक यही कारण है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन, क्रूड ऑयल का रेट हाई। अब समझ लीजिए, मार्केट गिरेगा लड़ाई में, क्रूड ऑयल बढ़ेगा लड़ाई में। $75 क्यों हो गया? ये भी एक साइन है मंडे को बाजार में एक लोअर मूवमेंट आने की। इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।